आज हम मुद्रा की प्रकृति अथवा उसके स्वभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा की प्रकृति अन्य वस्तुओं से भिन्न है। लोग अनेक वस्तुएं इसलिए चाहते हैं कि वह उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, लेकिन मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। व्यक्ति मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं कि इसमें परचेजिंग पावर ऑफ मनी यानी वस्तुओं को तथा सेवाओं को खरीदने की क्षमता है, जिसकी सहायता से आवश्यकता की वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा एक साधन है, मीन्स है, साध्य नहीं, एड्स नहीं। इसमें जो सर्वग्राह्यता का जो गुण है, अतः मुद्रा के स्वभाव को जानने के लिए अनेक बातों का सहारा लिया जा सकता है। जैसे पहले चर्चा करी थी कि मुद्रा एक साधन है, साध्य नहीं। मुद्रा केवल एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण की क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का माध्यम है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल या मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण मुद्रा में होता है। साधनों के कार्यों का प्रतिफल का वितरण मुद्रा के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर किसी देश को अमीर या गरीब उस देश में प्रचलित मुद्रा के आधार पर नहीं, अपितु वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के आधार पर माना जाता है। साध्य तो अधिकतम उत्पादन, अधिकतम रोजगार तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण है। मुद्रा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। प्रोफेसर पीगू मिल रॉबर्टसन का मत है कि मुद्रा की स्वयं में कोई उपयोगिता नहीं है। पीगू ने अपनी पुस्तक द वेल ऑफ मनी में प्रथम महायुद्ध के पूर्व इंग्लैंड में प्रचलित कुछ कहावतों को लिया है। मुद्रा एक अवगुंठन है जिसके पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा हुआ है। मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। मुद्रा एक आवेष्टन रैपर है जिसमें सामान बांधकर आपके पास आता है। पीगू ने मुद्रा को एक निष्क्रिय घटक माना है क्योंकि इसका कार्य केवल विनिमय को सरल बनाना होता है, परंतु पीगू का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित है क्योंकि मुद्रा अर्थव्यवस्था का केवल आवरण मात्र ही नहीं है, अपितु तो एक सक्रिय तत्व है। प्रोफेसर रॉबर्टसन के मत में मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं व सेवाओं के क्रय के लिए किया जाता है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि मुद्रा की मात्रा तो पर्याप्त होती है पर वस्तुओं का अभाव पाया जाता है। कई बार व्यक्ति बचत करता है पर तत्काल उसका उपयोग नहीं होने से मुद्रा की कोई उपयोगिता नहीं हो पाती। पर रॉबर्टसन भी पीगू की तरह मुद्रा के कार्य क्षेत्र को सीमित करते हैं, जबकि मुद्रा एक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है। मुद्रा एक तरल संपत्ति के रूप में
इसे किसी भी समय किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसकी तरलता लिक्विडिटी के गुण के कारण मुद्रा मूल्य मापन तथा विनिमय माध्यम का कार्य करती है। वैधानिक स्वीकृति एवं सर्वग्राह्यता, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार या केंद्रीय बैंक मौद्रिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसके साथ ही सामान्य स्वीकृति भी आवश्यक है, क्योंकि सभी चलार्थ मुद्रा है परंतु सभी मुद्रा चलार्थ नहीं हो सकती। अब हम मुद्रा की परिभाषा, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। मुद्रा का अंग्रेजी शब्द मनी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा शब्द का निर्माण रोम की देवी जूनो के मंदिर में या इसके नाम के आधार पर किया गया। इसी मंदिर में रोम के सिक्के ढालने की पहली टकसाल थी। भारत में मुद्रा का प्रयोग प्राचीन काल में राजाओं के युग में संकेत चिन्ह या परिचय चिन्ह के रूप में होता था, जिसके द्वारा देश में संपूर्ण लेन देन संपन्न होता था। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की इतनी अधिक परिभाषाएं दी हैं कि यह निश्चित कर पाना कठिन है कि किस परिभाषा को उचित माना जाए। हम अध्ययन की सुविधा के लिए इन परिभाषाओं को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, विचारधारा या विस्तार के आधार पर की गई परिभाषा। इसके अंतर्गत प्रोफेसर रॉबर्टसन की परिभाषा को यहाँ कोट कर सकते हैं। रॉबर्टसन कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान से या दूसरे व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर धातु मुद्रा को भी मुद्रा में शामिल करने से मुद्रा का क्षेत्र बहुत सीमित संकुचित हो जाता है। पत्र मुद्रा एवं शाक मुद्रा को मुद्रा में शामिल नहीं करना आधुनिक युग में संभव नहीं है। व्यापक परिभाषाएं इस वर्ग में हार्टले विदर्स, GDH कोड आदि की परिभाषाओं को शामिल कर सकते हैं। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।